हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वन कॉइन से रिलेटेड कितनी कंपनियां हैं, कब कब उनके नाम चेंज हुए हैं, यानी कि पब्लिक के सामने किस तरीके से डोमेन लाए जाते हैं या लाए जा रहे हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट को मैं बता देता हूं जिस पर हम ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में इस वेबसाइट का और इस इन्फॉर्मेशन का जिक्र किया है, लेकिन अभी इसको रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, बाफिन फेडरल फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी, ये जर्मनी से रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको ये जर्मनी की लीगल जो गवर्नमेंटल वेबसाइट है, जैसे अपने यहाँ सीबीआई की वेबसाइट रहती है या एनआईसी इंटरपोल की वेबसाइट रहती है, ठीक वैसी। तो यहाँ पर देखिए, वन कॉइन की से रिलेटेड 3 कंपनियों का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। वन कॉइन लिमिटेड दुबई, तो जिन लोगों ने भी स्टार्टिंग में पैसा लगाया था वो वन कॉइन लिमिटेड में लगाया था, जिसको सब ये भी मानते थे कि भाई जो डॉक्टर रूज़ा मैडम है वो दुबई से इस बिज़नेस को ऑपरेट कर रही है। आप अपने कॉइन के सिक्के भी ले सकते हैं जो कि आपको दुबई से प्रिंट होकर मिलेंगे, कुछ ऐसा था। उसके बाद इसको चेंज किया गया था और ये बना था वन लाइफ नेटवर्क। तो वन लाइफ करके कंपनी आई थी, आप सभी जानते हैं वन लाइफ नेटवर्क। और अभी ये बेलीजी से रिलेटेड थी। अब जो है थर्ड वन की हम बात करें तो यहाँ पर वन नेटवर्क सर्विस लिमिटेड करके है, यानी कि ये इसकी पेरेंट कंपनी थी जो अब वन इकोसिस्टम के नाम से आई है। और आपका टोकन जो है वो वन बन गया है और ये सोफिया बल्गारिया में ही है। यानी कि कुल मिलाकर एक कंपनी जो वन कॉइन लिमिटेड थी दुबई में, इसको स्टार्टिंग में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिला था, फिर इसको वन लाइफ नेटवर्क किया गया, अब ये वन नेटवर्क करके है। हालांकि तीनों कंपनी पहले से ही हैं और बैक एंड में जो इसके काम होता है वो वन नेटवर्क सर्विस लिमिटेड से ही होता है। ये फर्म मैनेजमेंट देखती है। वन कॉइन जो है इसमें क्रिप्टो माइनिंग, ट्रेडिंग, एक्सचेंज वगैरह था। वन लाइफ नेटवर्क में एजुकेशन वाला पोर्शन इंक्लूड किया गया था और अब वन नेटवर्क में जो है मैनेजमेंट सर्विस के साथ जो है नई चीज़ें ऐड की गई हैं। प्रोविज़न ऑफ ट्रांजैक्शन विद वन कॉइन्स इन जर्मनी, तो जर्मनी में इस ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिट किया गया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। बाफिन टुडे प्रोहिबिटेड वन कॉइन लिमिटेड दुबई एंड वन लाइफ नेटवर्क बेल्जिया फ्रॉम ऑफरिंग ए पब्लिक एक्सेसिबल सिस्टम ऑन द इंटरनेट इन ऑर्डर टू कंडक्ट बिजनेस विद वन कॉइन। In addition, it has instructed to the company to immediately stop all advertising for the distribution and sale of वन coins in Germany। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें वन कॉइन से रिलेटेड सभी सर्विस और उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को बंद करने की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू बाफिन, ट्रांजैक्शन विद वन कॉइन इन जर्मनी आर टू बी क्वालिफाइड एज प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 1 पैराग्राफ 1 सेंटेंस 2 नंबर 4 ऑफ बैंकिंग एक्ट, यानी कि बैंकिंग एक्ट का उल्लंघन करते हैं। और यहाँ पर यह है, द ऑपरेटर डू नॉट हैव परमिशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल सर्विस टू ऑपरेट डोमेस्टिकली। तो देखिए, जैसा हमने पहले बताया कि इनके पास लाइसेंस तो है मैनेजमेंट सर्विस का, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन ये फाइनेंशियल कर रहे हैं, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्विस को ऑपरेट करने का इनके पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए इनके सभी ट्रांजैक्शन को रोका जाता है। हैज़ प्रोहिबिटेड वन नेटवर्क सर्विस लिमिटेड सोफिया फ्रॉम सपोर्टिंग एक्टिविटीज़। और ये जो कंपनी है वन नेटवर्क सर्विस जो कि अभी पर सोफिया से रेगुलेट हो रही है, इसने इसको इसकी सपोर्ट करने के लिए रोका है। Order are based on Section 30, Paragraph 1, Sentence 1 and 4 KWG. They are immediately enforced by law and now legally binding. इनको एक मतलब तुरंत प्रभाव के साथ बंद किया गया था। कब से हुआ था? प्रोहिबिशन फॉलो एन ऑर्डर डेटेड 15 अप्रैल 2017। इंटरनेशनल मार्केट सर्विस, GmbH, IMS, ये सारी चीज़ें हैं। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। वन कॉइन लिमिटेड, वन लाइफ नेटवर्क एंड वन सर्विस लिमिटेड आर द पार्ट ऑफ एसोसिएशन। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अभी पता चला है वन कॉइन का, वन लाइफ का, तो ये जर्मनी ने 2017 में, यहाँ पर देखिए आज 5 अप्रैल 2017 में इन तीनों कंपनियों को निकाल कर बाहर रखा था। इसी से रिलेटेड हमने भी इंफॉर्मेशन दी है और ये इंफॉर्मेशन 100% सही है। जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। 2017 से ये चीज़ें चल रही हैं। और 10 अप्रैल 2017 यूरो स्टिल ब्लॉक्ड, यहाँ पर देखिए यूरो जो है ब्लॉक किए गए हैं। आप ये देख रहे होंगे कि जो
यूरो है वो यहाँ पर कंपनी ने ब्लॉक कर दिए हैं। दिसंबर 2016 बेस्ड द एग्रीमेंट कंसर्न concluded with Bunko Limited. Of this, around 29 million euro are still in the blocked amount account. तो 29 मिलियन यूरो इसमें ब्लॉक्ड हैं। फर्दर डिटेल कैन बी फाउंड इन द प्रेस रिलीज और IMS फ्रॉम अप्रैल 10 2017। यहाँ से आपको आगे की इंफॉर्मेशन मिलेगी। बाफिन मेड ए डिस्क्रिप्शन अप्रैल 18 ए डायरेक्ट ऑर्डर टू OneCoin Limited, in which the authority ordered the company to cease its business activities to the extent that is involved in initiation, settlement, and conclusion of the financial transaction service carried out illegally by IMS, making payment on initiates their account and issue payment instruction to IMS। तो यहाँ पर देखिए इलीगल बिजनेस को रोकने की बात यहाँ पर पूरी बताई गई है स्पष्ट तरीके से। तो अब बताइए और क्या प्रूफ आपको चाहिए। वन इकोसिस्टम से रिलेटेड, OneCoin से रिलेटेड, वन नेटवर्क सर्विस रिलेटेड, ये 3 कंपनी हैं। OneCoin लिमिटेड दुबई, एक है बेलीजिया और एक है बल्गारिया से रिलेटेड। बल्गारिया वाली कंपनी इसको ऑपरेट करती है, सपोर्ट करती है। वन नेटवर्क सर्विस लिमिटेड इसी के नाम पर अभी इसको वन इकोसिस्टम किया गया है बदलकर। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। आई होप अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। इवन फिर भी अगर आप वन इकोसिस्टम का जो है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई मैटर नहीं है तो आप एक्सचेंज वाला सिस्टम की पैसा आएगा जाएगा उसको भूल जाइए। बाकी नेटवर्क जैसे चल रहा है चलता रहेगा। ई-कॉमर्स के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर डील से करके प्रॉपर लाइसेंस आपको देखने को मिलते हैं तब। वो भी क्रिप्टो के P2P वाले ट्रांजैक्शन यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कोई बड़े लेवल पर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको अलग से चेक करेंगे, फिर डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पर ये 3 जो कंपनी हैं, OneCoin लिमिटेड ये तो बंदी हो चुकी है। वन लाइफ नेटवर्क्स लिमिटेड इसका भी अभी कोई अता पता नहीं है। जो वन नेटवर्क सर्विस लिमिटेड है इसके बेसिस पर चीज़ें अभी ऑपरेट हो रही हैं। इसी से रिलेटेड आपके अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं। वन इकोसिस्टम नेटवर्क पर उनको लाया जा रहा है, आपके कॉइन भी दोबारा से दिए जा रहे हैं और ये पॉलीगन ब्लॉकचेन वाला जो सिस्टम है वो भी इसी के थ्रू रेगुलेट किया जा रहा है। आप जो 30 यूरो की फ़ीस पे करते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए या ईमेल चेंज करने के लिए, तो वो भी पैसा यहाँ पर बल्गारिया ऑफिस में ही जाता है। तो यही थी सारी चीज़ें। आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं रहा होगा।